बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब की। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध टर जाई। वाह साहब कह रहे भाई कायागढ़ खोज। काम क्रोध मद लोभ सभय मिल, या तन में करे ठकुर। इस पर चिंतन करना, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। मैंने कल भी ये बात उठाई थी कि हम जब ध्यान में बैठते हैं हमारी आत्मा को कैसे कैसे जकड़ा हुआ है। आत्मा सहज है। आत्मा का बेहतरीन वर्णन साहब ने किया है, इससे अच्छा वर्णन वो नहीं कर सकता। उसी साहब की वाणी की छाया है रामायण में। गोस्वामी जी कह रहे प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामाधिक मोह अपारा। मैं एक चीज देखता हूं और आप भी देख रहे होंगे, मैक्सिमम प्रेशर मेरी बात लेते हैं, लेकिन उसको थोड़ा इतनी स्टाइल से चेंज कर देते हैं कि पूछो मत। क्योंकि हमारी बात सटीक है ना। मैं एक एग्जांपल सत्संग में भी कई बार दे चुका हूं। यहां एक बहुत अच्छा शास्त्री, काफी मशहूर, एक दिन मेरी सत्संगी बहन उस शास्त्री की पत्नी को लेके आई। शास्त्री की पत्नी ने जो अपनी व्यथा बताई, मैं सुनकर बड़ा हैरान हो गया। और वो शास्त्री जी कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, उसको बहुत सम्मान से लोग देखते थे, काफी मशहूर। शास्त्री की पत्नी ने जो बात बताई बड़ी हैरान करने वाली थी। बोला मुझे बड़ा मारता है और गुरुजी शराब नशा भी करता है, चरित्र ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाव रखना, श्रद्धा रखना, आप अपनी बात बोल लें। मैंने कहा कभी शास्त्री जी मिले तो मैं उनसे बात कर लूँगा, लेकिन वो यहाँ आएंगे नहीं। इतने में जो बहन जी थी मासी, उसने बोला गुरुजी मैं ले आऊँगी उनको। ठीक है। तो सही में थोड़े दिन में यथार्थ में वो शास्त्री जी को लेकर आई। मुझे संदेश मिला कि वो शास्त्री जी आपसे आए हैं। मैं सोचा भाई शास्त्री जी आए हैं, थोड़ा सा काफ़ी रुतबे वाले आदमी हैं। शास्त्री जी आने के साथ क्या किया, दंडवत प्रणाम किया मुझे इतनी श्रद्धा के साथ, लंबा लेट कर। और प्रेम छिपाए ना छिपे, जागट प्रकट हुए, जो मुख पे बोले नहीं तो देत नैन पर हुए। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। वो मुझे इस तरह मिला जैसे काफ़ी टाइम से मेरा परिचित है। उसके दिल में मेरे लिए काफ़ी सम्मान था। जब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा और कैसे आप, जब हाल वगैरह पूछा, बोला बस साहब की कृपा है, आपकी कृपा है, मैं हूं ही आपका। मैं और हैरान हो गया। उसने कहा महाराज मैं जब भी कथा बोलने जाता हूं 1 घंटा पहले आपका प्रोग्राम देखता हूं। बातें पूरी आपकी, क्योंकि मैं हूं ही आपका, लेकिन बीच बीच में भैरव की जय, फलाने की जय, ये मैं बोलता रहता हूं। क्यों? कुछ लोगों ने
आपके प्रति आसपास में घृणा पैदा की है कि ये धर्म बदल रहा है, फलाना है, और ISI का है, टेररिस्ट हैं, उग्रवादी हैं। रामायण में एक शब्द है, ज्ञानी ते अति ज्ञानी होई, कहे सुने मत भरमों से ही। असर पड़ जाता है कहने सुनने का आकर। जब उनमें इतना खुलापन देखा मैं, तो मैं उस पॉइंट पर आ गया, बड़े हिसाब से आया। मैं अगर उनकी पत्नी का हवाला देना था तो घर में और कलह हो जाती थी। मैं कहा, शास्त्री जी सुना है आपका पति पत्नी का काफ़ी अनबन रहती है। वो मुस्कुराया, बोला हाँ गुरु जी क्या बताऊँ। जज भी दोनों पक्ष सुनने के बाद अपना निर्णय देता है, एक सुनकर नहीं देता। बोला महाराज मैं क्या बताऊँ, बड़ी कम अक्लमंद लेडी है, शकिया इतनी है, झगड़ालू क्या है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं शांत स्वभाव का हूँ, लेकिन क्या बताऊँ मैं। अब हमारा काम ही कुछ ऐसा है, कभी कभी नाचना गाना ठुमके लगाना, कभी कभी कुछ रासलीलाएं भी कर लेते हैं। बाजार में जब घूमता हूँ, कभी कोई चेली मिल गई तो बड़े मुस्कुरा कर प्रणाम करती है, बस ये उसको घूर कर देखती है। गुरुजी इतनी शंका करते हैं कि पूछो मत। उससे मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं दिन भर कथाएं नाच गाने करके जब रात को घर पहुंचूं तो सड़ी भुंजी ये बोलती थी। अब गुरुजी गुस्सा आता, फिर उसको मैं मारता था। ज्यादा ही कुछ उदंड हो गई। कार्य मेरा ऐसा था कि कोई मिले मुस्कुरा कर बोलना, प्रेम से बोलना, बात ऐसी कुछ भी नहीं है। इस तरह से उसने तो मेरा महाराज जीना हराम कर दिया है। अब जब मैं उसमें इतना अपनापन खुलापन देखा तो मैंने कहा एक बात है, मैंने सुना शास्त्री जी आप कुछ ड्रिंक भी कर रहे हैं क्या। एकदम चौंका। उसने सोचा मेरी पूरी बायोग्राफी तो गुरुजी के पास है, अंतर्यामी होंगे। यहाँ अंतर्यामी वाली तो बात ही नहीं थी। उनकी पत्नी ने अपने मुखारबिंद से जो कुछ कहा वही मैं बोल रहा था। बोला मैं कोई शराबी नहीं, लेकिन शराब भी इसके कारण से पीने लगा। मेरे एक मित्र ने मुझे राय दी, जब रात दिन इस तरह से बोला, नींद भी नहीं आती थी, हमेशा आड़ी टेढ़ी बातें करती थी। उसने कहा स्लीपिंग पिल्स कहते हैं शराब को 2 घूंट लेकर पियो, उसकी बातों को नहीं सुनो। तो बोला गुरुजी फिर मैं थोड़ा ड्रिंक भी करने लगा। अब आदत ये बन गई है, बिना पिए मैं सोता ही नहीं हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है। आजकल कुछ भद्र लोग इस शराब को कहते हैं स्लीपिंग पिल्स, नींद की टॉनिक। वाह भाई वाह, दिमाग खराब करने वाली चीज को कहते हैं नींद की टॉनिक। तो उसने जब ये पूरी स्थिति बताई, मेरे कहने का प्रयोजन ये है, वो फिर मुझे ये बोला कि महाराज जो आपकी वाणी या आपके शब्द हैं उनमें बड़ा वजन होता है, मैं उन्हीं को पूरा बस हूँ या आपका कहता हूँ, सिर्फ घुमा फिरा करके बीच बीच में मैं किसी की जय बोल लेता हूँ, कभी काली की जय, कभी भैरव की जय, कभी किसी की जय, क्योंकि पब्लिक यही सुनना चाहती है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ यही संतों के साथ हुआ। साहब कह रहे हैं मैं आया संसार में, फिरा गाँव की खोर कहते हैं गली, ऐसा बंदा नाम ला जो लीजिए फटक के सो। तो इंसान के आखिर हमारी आत्मा को कोई बांधा है तो शरीर के अंदर कुछ ऐसी ताकतें रह रही। आइए देखें, यह सेनाएं मोह की कहे कबीर समझाए, इतने से जो बाचे भवसागर तर जाए। अच्छा, मोह का वर्णन कर रहे हैं, गोस्वामी जी से करीब करीब 200 साल पहले आए हैं। इसी को गोस्वामी जी फिर क्या कह रहे हैं, प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामाधिक मोह अपारा। ये बड़ा प्रबल परिवार है। तो साहब कह रहे हैं यह सेना है मोह की, मोह सकल व्याधिन को मूला।
तासे उपजत बहुविध सूला, ये बड़े जबरदस्त है। आपने सुना होगा पवन देव, हाँ पवन देव हैं। आप गवर्नमेंट में देखते हैं मंत्रालय है ना, इस तरह दुनिया का संचालन करने के लिए अग्निदेव भी हैं। वो भाई जैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के मिनिस्टर का काम है बिजली सप्लाई समाज तक ठीक हो जाए, इस तरह इन पांचों तत्वों को जो 33 कोटि देवता है उनकी अपनी अपनी ड्यूटी है। ये निरंजन की मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर है। इस 3 लोक में 14 लोक है, 14 भवन है, उन सब का संचालन करते हैं। तो प्रबल अविद्या का परिवारा खल कामादिक मोहापारा। देखते हैं प्रथम अमराव दम्भ बखाने, पहला हिस्सा अमराव सेनापति दम्भ है दूसरे को दबाना। और भाई बचपन से ये फीलिंग्स होती है इंसान के अंदर, कौन सिखाया? कुछ माताएं आके कहती है साहब जी ये बड़ा जिद्दी है मेरा लड़का, बांधता ही नहीं है, अपनी करता है। कुछ कहते हैं कि गुरुजी ये इतना कट्टर आदमी है कि मैं क्या बताऊं, ये कहाँ से सीख के आया ऐसी चीज़ें, हिंसक है। अब माँ के पेट से निकला, परिवार में किसी ने हिंसा नहीं सिखाई, उसमें हिंसा कहाँ से आ गई? सिद्ध हो रहा है कि कुछ चीज़ें हमारे साथ लगी हुई है, तो किसी में ये दंभता है। काम क्रोध गर्व और लोभा महामोह बाद में सब शोभा। ये साहब ऐसे ही नहीं बोल रहे, बहुबंधन ते बांधिया, बहुत ज्यादा बहुबंधन ते बांधिया। एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, दोनों छड़ावे, ये अपनी ताकत से छूट नहीं सकता। वाह, गोस्वामी जी भी क्या कह रहे हैं, गुरु बिन भवन तो तरह न कोई, जो वीरंच शंकर समोई। काम कमान गति कीनो दापू, अहम और गर्व समाने आप, लोभ मिले उपजे संतापू, चारों करे तेहपुर दापू। हाँ, तेहपुर दापू 3 लोग का दमन कर रहे हैं, 3 लोग को ये खा रहे हैं, ये मोह की सेना में। वर्णो एक एक की बातें सुन उगरी कायर की छाती। बोला साहब कह रहे हैं मैं तुम्हें एक एक का वर्णन करके बता रहा हूं। मैं एक एक का वर्णन करके बताता हूं। प्रथम काम धनुष कर लीनो, 5 बाण सोतासंग की चीजें। इस काम के पास 5 बाण हैं। ये 5 बाण बहुत खतरनाक है। मोहन वशीकरण उच्चाटा, मान लगत घर भूले बैठा। मारण मरण सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन, ये 5 बाण हैं कामदेव के पास, और ये दिखते नहीं हैं। जब सम्मोहन बाण मारेगा और काम बसेती है के अंग में, स्त्री के अंग से उत्पन्न होता, तो सम्मोहन बाण लगेगा, आपको इतना प्रिय लगेगा, वाह, आप कहेंगे वाह, जैसे शराबी को शराब प्रिय लगता है, लेकिन वो कितना घातक है वो नहीं समझ पाता है। तब आपको लगेगा हे प्रिय सिर्फ तुम ही तुम। जब मोहन बाण मारता है, सम्मोहन सम्मोहित कर देता है, और वशीकरण वश में हो जाओगे। जैसे जैसे कि घोड़ा बनो तो आप घोड़ा बन जाएंगे।
उच्चाटन मारेगा तो उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, तुम उदास और परेशान होकर के घूमोगे। बाण लगत घर भूले बाटा, इंसान भूल जाता है अपने आप को, ये बहुत बाण है। अब साहब जो कह रहे हैं वो आप ध्यान से सुनना। दुष्ट काम और प्रकटे आई, ज्ञान विचार विसर सब जाई, सब कुछ भुला देगा। यहां साहब एक अपेक्ष कर रहे हैं, जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम। कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी इकठाम, रवि सूर्य रजनी रात एक साथ नहीं रह सकते। ऋत बसंत रे सैन सिंगारा, कहना काम की सेना मारा। ये काम की बड़ी प्रबल सेना है और ये बसंत ऋतु में अधिक उठेगा। और 16 श्रृंगार देख मन मानी, इसलिए ये 16 श्रृंगार होते हैं बीछी पैर की लेकर के ऊपर जूड़े तक। ये सब काम के अस्त्र शस्त्र हैं। निर्खत अंग अंग की वाणी, इस तरह 6 अंग अंग की वाणी का मतलब यहां पर यह है, ये 6 जगह पर आदमी कंसंट्रेट होता है। इसलिए पहला मुख, दूसरा स्तन, तीसरा कटी क्षेत्र कमर, चौथा नितंब हिप्स, 5वां गर्भद्वार, 6ठा जंघाएं, ये 6 जगह। इसलिए अक्सर आदमी जब स्त्री की तरफ देखता है इन 6 अंगों पर नजर टिकाता है। ऐसी नरक देखना है, कह रहे देखने से। अदम शाह ने अपने शिष्यों को एक बात बोली, बोला स्त्री के अंग प्रत्यांगों को घूर कर मत देखना, इससे तुम में वासना उत्पन्न होगी। और उन लड़कों को जिनको दाढ़ी मूछ नहीं है उनकी तरफ भी कंसंट्रेट होकर नहीं देखना। ये सुल्तान बोध में लिखा हुआ है। और आज समाज इसी तरफ, जिस फिल्म में 4 ठुमके और अंग प्रत्यांग हिलाने नहीं हुए तो वो सब फिल्में फैल है, वो गीत फैल है। आप देख रहे होंगे प्राचीन काल में जितनी फिल्में बनती थी बड़ी सोशल, सामाजिक और प्रेरणात्मक थी। अभी अगर ठुमके बुमके, और ठुमके इतने गंदे होते हैं, इन्हीं 6 अंगों को हिलाना है डांसर ने, और लोग इसी को पसंद कर रहे हैं। तो बंधुओं, सुर नर मुनि उर्धरत न चैना, छुप कर निगाह उसी तरफ जाएगी। तुम ये ध्यान भी रखो कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। जैसे आपको मौका मिला नजर उधर खींचेगा। साहब की वाणी में बहुत बड़ा वजन है, बहुत वजन है। ये मयूरी आज इतना लंबा लंबा लिख रही है, क्या बात है। तो बंधुओं, साहब ने तुकबंदी नहीं की है। आज तुकबंदियां चलती हैं। साहब आदि कवि, ये बात मैंने कई बोली, साहब से कई बार बोली। साहब से पहले भजन नहीं थे, अन्य चीज नहीं थे। हाँ, क्या था पहले? कवित थी,
श्लोक थे, मंत्र थे और ऋचाएँ थी। साहब ने समाज को काव्य क्षेत्र में बहुत चीज, भजन दिए, दोहे, सोरठे, छंद, रमेनियाँ, चौपाइयाँ, ये सब साहब ने दिए। यह काम अति प्रचंड है, ये बहुत प्रचंड ताकत है। होत उत्पन्न ते अंग थे, ते स्त्री को कहते हैं, उसके शरीर से उत्पन्न होता है। सैन चैन अति ही बड़े चढ़े काम रति रंग, इसलिए फिर इशारे, वो नाटकबाजियाँ, नैन मिलाना, आंख मिचोलियाँ, ये सैन बैन से फिर सैन सैन, इसका रंग चढ़ता जाएगा। मुझे एक प्रसंग याद, उसमें कुछ लोग रहते थे, ऋषि सब वन में विचरण कर रहे थे। अपने शिष्यों को कहा कि एकांत में स्त्री को आश्रम में अकेले नहीं रहने देना। एक शिष्य जो काफी प्रखर था बोला, आपकी कृपा हो, ये कुछ नहीं कर सकती। वेदव्यास ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, बोला फिर भी बैठो, ये ध्यान देना। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, एक स्त्री आई, उन्होंने कहा मुझे रात रुकना है। वहां गुरु का शब्द भी आया, लेकिन बड़ी सुंदर थी, कुछ सैन बैन ऐसे चले, उसने कहा रहो। बस वो मोहित हुआ उसकी अदा और इशारों से, रात को उसके पास पहुंच गया। श्लोक है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानत कुतः मनुष्य। वाह। अब वो उस फांस में फंस गया। उस स्त्री ने कहा पहले मुझसे शादी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं है। उसने कहा उसमें एक नियम है, पहले दूल्हा घोड़ा बनता है, दुल्हन उसके ऊपर बैठती है, ये रस्म है। बोला तो कोई बात नहीं, घोड़ा बन जाता हूं। घोड़ा बन गया। जब घोड़ा बन गया, वो स्त्री ऊपर बैठी, जैसे खड़े हुए वेदव्यास ने अपना रूप दिखाया, हैरान हो गया। बोला देखा बेटे, मैंने तुझे पहले बोला था, तूने मेरी बात काट दी थी। वाह। तन मन अस्त्र ना रहे, काम बाण मृषाल, एक बाण से सब किए, सुर नर मुनि बिहाल। वाह। सुर नर मुनि आदि सबको इस बाण ने बिहाल किया। चले काम यह सवे पलाने, महारुद्र की करत न काने। महारुद्र शिव जी, देख मोहिनी मोहे देवा, पहुं बाण को कुछ लहू न भेवा। पहुं बाण का कुछ लहू न भेवा, भेद, उसका भेद नहीं पता चला शिव जी को। पहुं बाण मीठा बाण है। तन मन की सुध ना रहे, समय देह बिसराए। सब भुलाता है। कितना प्रबल है। घर में माता पिता बहन भाई भी रह रहे हैं, जब कामातुर होता है अपनी स्त्री को लेकर अलग कमरे में पहुंच जाता है। देख मोहिनी मोहे देवा, पहुं बाण को लहन भेवा। साहब बोल रहे हैं, देखकर मोहिनी को मोहित हुआ और उस बाण का भेद नहीं पता चला। छाड़ ध्यान धाये त्रिपुरारी, समझे जब ही परे जुहारी। वाह। बहुत काम ब्रह्मा पर आया,
देखत नाहि कोप मन ढाया, खट पुत्रन को दीनो शापू, खट जन्म मृत वत्सा तुम हो आपू। बहुत काम चले समहाई, 33 को किए बश जाई। 33 करोड़ देवताओं को वश में कर दिया। अब साहब कह रहे हैं 14 लोग बसे, भगमाही भग से कोई न्यारा नहीं। कीट पतंग जीव जंतु सब इसी में लगे। आप देखते हैं कुत्ते किस तरह कुतिया के पीछे दौड़ रहे हैं, बैल कैसे गाय के पीछे दौड़ रहे हैं, बाकी जीवों को देखो, एनिमल प्लांट में देखना, शेर एक दूसरे को मार देते इसी के लिए। काम बाण शर धर लीना, जीतन चले सो आप वशकीना। इंद्रसेन जब गई सवारी, इंद्र गई बुद्धिमत मारे। जब है इंद्र काम वश भय, गौतम नार चलन तब गए। हाँ, देवताओं का राजा इंद्र, सुरेंद्र जी को भी साहेबंदगी, देवताओं का राजा इंद्र, पल्लवी को साहेबंदगी। गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का शील भंग करने के लिए चंद्रमा के साथ पहुंचा। ये सब चीजें हम कथाओं में सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। जब ही इंद्र काम बस भयऊ, गौतम नार चलन तब गयऊ। काम को पिसुर पथ पर आए, अति आतुर अहल्या पर धाये। जब ते चित में चिते पापू, सहे उग्र गौतम पोषण। वाह, गौतम ऋषि का उग्र शाप सहना पड़ा कि जाओ तुम्हारे शरीर में सहस्त्रा भगो। ये देवता 33 कोटि, उनका ये राजा था, कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। भाइयों विचार करना, असुर घट में बसे, ऐसे ऐसे ये असुर शरीर में रह रहे हैं। मोह तो आपको इस संसार में बांधे हुए राजा ही मोह है। इसी के कारण मेरा मेरा कह रहे हैं आप। सहस्त्र भक्त आकर भयऊ, काम मान कर फल अठयऊ। काम चंद्र पर चिपे जबई, जाए हरे गुरु पत्नी तबई। हाँ, चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी को अपहरण किया था, बृहस्पति की पत्नी। वाह, ऐसो असुर घट में बसे, सुनहो धर्मदास। घट पर चढ़ जाने बिना सबका भया विनाश। ये सब रहते, जैसे वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं पृथ्वी के अंदर 60 तत्व हैं। 60 एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन सोइल। इसलिए वो भू परीक्षण करते हैं, मिट्टी का देखते हैं क्या क्या तत्व नहीं है, पर दिखता एक भी नहीं है। हम सब मिट्टी जानकर उसको हाथ लगाते हैं, पर शोधक जो है, शोध करने वाले, उनको पता है। इस तरह शरीर के अंदर जो रहने वाले दुश्मन है, दिखते नहीं। करो नाम उजियारा, सुन्न महल में घोर अंधेरा, करो नाम उजियारा। इस तरह नाम के बाद ये दिखेंगे। नाम के बाद ये दिखेंगे। घट परिचय जाने बिना सबका भया विनाश। हाँ, शरीर का परिचय नहीं। तन मन लज्जा न रहे, काम बाण और साल। एक काम बस किए सुर नरी मुनि बिहाल। यही उसका सबसे बड़ा बाण है। अक्सर आप कथाओं में सुनते हैं कि फलाने ऋषि का तब भंग कर दिया। तब भंग करने कौन आया? बेचारा वो तो तपस्या कर रहा था। कह भी रहे हैं तो भी अमल नहीं कर रहे हैं। ऐसे असुर वर्णों का ही जागत सोवत मारे चाही। श्रृंग ऋषि जो वन में आ जाए, कंद मूल खन्नी भल वन खा फल खाए। ऐसा ज्ञान ध्यान में धरई, सो काम बस फिर पड़ी।
श्रृंगी ऋषि ने तो पूरे शरीर का फैट्स खत्म कर दिया, हड्डी हड्डी रह गया था। उसका ये था कि शरीर में वृद्धि नहीं हुआ तो फिर सेक्सुअल भावना नहीं आएगी। उसको भी नचा दिया, वेश्या से शादी कर बैठे। नारद आदि पंचतानी और अनेक जैन नरजन। नारद आदि काम बाण दशरथ जब लागे, राम छूटे तब प्राणे त्यागे। काम बलि अति बलवंडा, चास मान रहे विकल्प प्रमंडा। हाँ, इतना बलवान है, बहुत विकल, बड़ा व्यतीत करने वाला, जिसके डर से पूरा ब्रह्मांड कांपता है। काम बशी वह रावण राव, हरण सीते किए नाश को पायो। बड़बड़ ज्ञानी जग में भयऊ, काम त्रास सबन को देऊ। काम बाणते बाचे सोई, नाम विवेक जाके हुए। जिसके पास नाम, आप अनुभव करो। मैं एक शब्द हमेशा कहता हूं, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। मैंने उस दिन भी कहा, जब मैं स्क्रीन की तरफ कंसंट्रेट होता हूं तो मेरा ध्यान उस तरफ बढ़ता है, इसलिए मैं सबको साहिब बंदगी का जवाब न देकर मिश्रित रूप से उन सबको साहिब बंदगी बोलता हूँ जो साहिब बंदगी या कमेंट भेजते हैं। महामोश नायकी कियो उपायन काम। वाह नारद आदि बड़ बड़ ज्ञानी जग में भयऊ। दुनिया के अंदर बड़े बड़े ज्ञानी हुए, काम त्रास सबन को देव। काम ने सबको नचाया। मेरे भाइयों, साहब ऐसा नहीं कह रहे हैं चदरिया जीनी रे जीनी में आखिर में बोल रहे हैं, सबका उल्लेख करते हुए बोल रहे हैं, एक कबीर जतन से लीनी ज्यों की तो दर्दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये माया है चूड़ी और चूड़न की जोय, बाप पूत और चाय के संग न काबू के हुए। काम अति प्रबल सुन धर्मदासा, यह कह दिए निरंजन पासा। यही निरंजन की शक्ति है। अंदर ये विचरण कर रहे हैं। साहब के शब्द बड़े सटीक हैं। कायागढ़ खोज मेरे भाई, ढूंढ, तेरी काल अवध तर जाई। काम क्रोध मद लोभ सब है मिल, या तन में करे ठकुराई। हुकूमत उनकी है। नशे के बाद इंसान शुद्ध भूलता है। इस तरह क्रोध का जब नशा आया तभी भी शुद्ध भूल जाता है, काम का नशा आया तभी भी सब कुछ भूल जाता है, लोभ का नशा आया तभी भी भूल जाता है, अहंकार का नशा आया तभी भी सब भूल जाता है। ये ऐसे प्रबल बाण उसके तर्कस में है निरंजन के। ये अकेले नहीं है, प्रबल अविद्या का परिवार। काम की पत्नी भी है, काम के बच्चे भी हैं, बहू भी है। कामदेव कहते नहीं, वो कामदेव, वाह है। इस तरह लोभदेव भी है, मोहदेव भी है। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, काम सकल मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। समस्त सूल इससे उत्पन्न होते हैं। ये एक फीलिंग उठेगी अंदर से, वो सीधा पूरे दिमाग पर छा जाएगी। जैसे सूर्य के प्रकाश पर बादल का कुरंग छा जाता है पर वो सूर्य को नष्ट नहीं कर पाता है, इस तरह पल पल ये बस प्रमाण मिलता है। राजा लोग 10-10 हज़ार साल राज्य किए, 100-100 रानियां रखे, उनकी वासनाएं तृप्त नहीं हुई। ये बड़े बड़े धुरंधर आए, सबको बांध बांध रसातल पहुंचाया। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब है केंद्र। मैं एक बार कई बार बोला हूँ, ये सब नशे में आदमी का आपा बुलाते हैं। आप चाहे गृहस्थ आश्रम में हैं, मेरी चैलेंज है, अब आप अपना होश नहीं बुला सकते। नशे का आनंद कब आता है? जब खुद ही
यानी ऐसा चढ़ जाए कुछ याद नहीं रहे। इस तरह काम का भी नशा है, काम जब चढ़ता है तो अपने को ही भूल जाता है, वो हरकतें करता है जो कभी नहीं कर सकता। लेकिन आप अभी अपने को नहीं भूल पाएंगे, ठीक है, चाहे आप रति में भी जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में, अभी तो आपको सिर्फ एक नारी ब्रह्मचारी बोला है, आगे का प्लान और है कुछ। मैंने इस पर भी कई बार बोला, साहब सीधा कह रहे हैं परनारी के रास्ते आओ बड़े उड़ना, रावण के 10 सिर गए परनारी के माँ, परनारी पहनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए परनारी के संग, परनारी का राशना जो लहसुन की ग्राण, कोने बैठ के खाइए प्रगति तुरंत न राम। आगे क्या कह रहे हैं, अरे छोड़ यार, नार पराई आपनी भोगे नर कह जाए, क्या आपनी क्या पराई, हाँ चौक जाएंगे आप। फिर उदाहरण दे रहे हैं, आग भराई आपनी हाथ दिए जल जाए, छुरी भराई आपनी काटे थे मर जाए, जहर भराया आपना खाए थे मर जाए। अरे को पराया आपना, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, गिरे से बोला जाए, ऐसा भेद विचार कर तू मत होता खाए। आपको बताऊं, बच्चे लोग, काम का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है, ब्रेन पर। ये बीज ब्रेन की कोशिकाओं में रहता है, इसलिए बीजमान व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, और ये मस्तिष्क से ही चल करके मूलाधार चक्र तक पहुंचता है। बच्चे लोग क्यों इतने चंचल शरारती हैं, वो चीज़ की ताकत है अंदर। तो विवेकानंद के शब्दों में, जो बीज इकलन के समय आनंद देकर जाता है, संचित होने पर कितना आनंद देगा। वो भी सन्यासी थे। इस तरह विचार ज्ञान आदि सभी ये नष्ट कर देता है। काम प्रबल है, इससे बचो। वो जहाँ नाम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रवि रजनी के ठाम, कबीरा रवि रजनी के ठाम। इसलिए स्मरण जब आप करें, बस यही फीलिंग है, उस तरफ आप जाने ही नहीं दे। आएगा पहले चिंतन शुरू कर देगा, जो देखे हुए दृश्य है, किसी की हरकतें यूं किया वो किया, याद करते जाओगे, कामातुर हो जाओगे। अब साहिब की वाणी में बहुत बड़ा, यानी ऐसे और शत्रु है आपके शरीर में। नाम दीप धर देहरी जो चाहे सुजियार, हृदय क्षेत्र को अंधकार में कर देते हैं। इसलिए नाम दीप धर देहरी जो चाहे सुजियार। आप जब समरण की तरफ छुटेंगे ना, तो ये चीज़ें स्वतः ही आपके अंदर से बहुत कम होती जाएगी, इन पर नियंत्रण होता जाएगा। वाह, समय भी हो रहा है। मुझे लग रहा है, मैंने पहले इशारा किया, ये लॉकडाउन लंबा चलेगा, ये लॉकडाउन लंबा चलेगा। हमारी 2 पूर्णिमाएं तो चली गई, अब ये तीसरी पूर्णिमा आ रही है। 5 जून को कबीर जयंती भी है, बहुत बड़ा यहाँ पर आयोजन होता है। मुझे संदेह है कि ये आयोजन हम शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के नियम को तोड़ने से जुर्माना भी काफ़ी है, 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है। तो 5, 6, 7 जून का यहाँ भंडारा था, आगे देखते हैं कैसा हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें खुली छूट नहीं मिलने वाली होगी, ये लंबा चलेगा। कोई बात नहीं है, मैं इसलिए आपके सामने रोज हाजिर हो जाता हूँ, आपके दरवाजे, आपके घर में आकर। तो मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। बोलिए सतगुरुदेव की साहिब।